नमस्कार मित्रों, मडार मल्टीमीडिया की तरफ से लेकर आए हैं बाबा फरीद जी के जीवन के बारे में भाग दूसरा। अगर आपने बाबा फरीद जी भाग 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। जुड़े रहे हमारे चैनल मडार मल्टीमीडिया के साथ। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल मडार मल्टीमीडिया को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे चैनल मडार मल्टीमीडिया को पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो मडार मल्टीमीडिया की टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक जंगल में जाकर तपस्या करने लगे। सर्दी गर्मी सहकर जंगली फल खाए। जब कोई फल नहीं मिला तो पेड़ों से पत्ते तोड़कर भी खाए थे। फिर इन्होंने हठ योग की तपस्या की। लगभग 12 साल की तपस्या के बाद एक दिन चिड़ियों की चहचहाहट इन्हें विचलित कर रही थी तो इन्होंने गुस्से में आकर कहा, चिड़ियों मर जाओ। वहां जितनी भी चिड़िया चहचहा रही थी एकाएक जमीन पर गिरकर मर गई। उन्होंने देखा कि मेरे कहने मात्र से चिड़िया जमीन पर गिरकर मर गई है। इन्हें एहसास हुआ कि मुझे सिद्धि प्राप्त हो गई है। उन्होंने फिर से चिड़िया को देखा और बोले, चिड़िया उड़ जाओ। वहां जितनी भी चिड़िया जमीन पर गिरकर मर गई थी उनमें जान आ गई और वह अपने पंख फड़फड़ाकर उड़ गई। इन्हें विश्वास हो गया कि इन्हें सिद्धि प्राप्त हो गई है, वह सिद्ध हो गए हैं। अहंकार में उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। अपनी खुशी को अपनी माता जी के साथ बांटने अपने घर अपने गांव की ओर चल दिए। चलते चलते रास्ते में एक गांव आया। इन्हें प्यास लगने लगी तो यह आसपास कुआं तलाशने लगे। थोड़ी दूर चलने पर एक कुआं दिखाई दिया। वहां एक स्त्री कुएं से पानी भर रही है। वह बोले, कन्या मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। उनकी बातों स्त्री ने सुनी अनसुनी कर दी और कुएं से पानी निकालकर हवा में बिखेर दिया। इन्होंने सोचा शायद उसकी नजर में पानी पीने लायक नहीं था इसलिए नहीं दिया है। उस स्त्री ने पानी निकालकर पहले की तरह हवा में बिखेर दिया। 2-3 बार ऐसा ही किया तो इन्हें इतना गुस्सा आया और उस स्त्री से बोले, पहले मुझे पानी पिला दो, फिर जितना भी बिखेरना है उतना बिखेर देना। उस स्त्री ने जवाब देते हुए कहा, फरीद जी बड़े प्यासे हो, थोड़ा धैर्य रखो। मेरी बहन का झोपड़ा यहाँ से 20 कोस दूर है, उसमें आग लग गई है। इसके बाद पानी हवा में बिखेरते हुए कहा, पहले उसे बुझाने दो फिर मैं आपकी प्यास बुझाती हूँ। जब फरीद जी ने यह सुना तो कुछ हैरान हो गए और सोचा तो यह कन्या भी सिद्ध है। उस स्त्री ने आगे कहा, फरीद जी यहाँ चिड़िया नहीं है जो आपके कहने से मर जाएंगे और आपके कहने से जी जाएगी। यह सुनकर इनको और भी आश्चर्य हुआ कि यह तो अभी अभी मेरे साथ हुआ है, इसे कैसे मालूम हो गया? यह तो मेरे बारे में सब कुछ जानती हैं। इसके बाद इन्होंने ध्यान से देखा, स्त्री पानी बिखेर रही है, वह जमीन पर नहीं गिर रहा। यह चुपचाप पेड़ के नीचे बैठ गए। यह समझ गए कि यह कोई बड़ी सिद्ध है। कुछ समय बाद वह स्त्री फरीद जी के लिए मटके में पानी लेकर आई और कहा, लो फरीद जी पानी पी लो। तब फरीद जी बोले, मैं पानी बाद में पी लूंगा, पहले तुम मुझे यह बताओ कि 20 कोस दूर पानी पहुंचाने की सिद्धि तुम्हें कैसे से प्राप्त हुई? तब उस स्त्री ने कहा, मैं अपने पति को परमेश्वर मानकर उनकी निस्वार्थ भाव से सेवा करती हूँ, किसी को दुखी नहीं करती और अहंकार भी नहीं करती। आपने अपने अहंकार में सिद्धि परखने के लिए भगवान की परीक्षा ले ली, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इन्हें उस स्त्री की बात उचित लगी और बाद में इन्हें अपने व्यवहार पर पछतावा होने लगा। इसके बाद उस स्त्री ने इन्हें पानी पिलाना शुरू किया तो ना तो मटके से पानी खत्म हो रहा था और ना ही इनकी प्यास खत्म हो रही थी। यह पानी पीते पीते विचारों में खो गए और समय बीतता गया। जब इन्हें होश आया तब उन्होंने देखा कुएं में पानी ही नहीं है, वह तो सूखा पड़ा है। इसके बाद इन्होंने अपने अहंकार को त्याग दिया और वापस अपने घर की ओर चल दिए। जब यह घर पहुंचे तो 12 साल बाद अपने जवान बेटे को देखकर इनकी माता जी बहुत ही खुश हुई। गुरु की तलाश में यह है बगदाद से मुल्तान पहुंच गए। वहां एक मस्जिद में इल्म लेने लगे। एक दिन एकांत में यह अपने पिता की लिखी नाफिया पढ़ रहे थे। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी उस मस्जिद में पधारे। उनकी नजर इन पर पड़ी। उन्होंने इन्हें आवाज लगाई, फरीद क्या पढ़ रहे हो?
इन्होंने जवाब दिया कि नफे पढ़ रहा हूं। उन्होंने कहा कि अब तुम्हें क्या यह नसें देंगी? जब उन्होंने यह सुना तो सवाल पूछने वालों को देखने के लिए अपनी नजर ऊपर की और की तो ख्वाजा के चेहरे के रूहानियत देखकर दंग रह गए। उन्हें महसूस हुआ कि यही है मेरे मुर्शिद, मेरे गुरु जी हैं। उनके मुरीद हो गए, उनको सजदा किया और कहा मेरे आका यह नफे मुझे दे या ना दे पर आपकी नजरें इनायत, मुझे नफरत है। कि काकी जी ने कहा फरीद तुम्हें यह किताब नफे अवश्य देगी। इसके बाद इन्होंने हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को अपना गुरु मान लिया। इन्होंने मुल्तान की मस्जिद में पढ़ाई की, अपने पिता की लिखी किताब नाफिया का अध्ययन किया। एक दिन यह अपने गुरु के पास दिल्ली आ गए और वहां पर इनके गुरु ने इन्हें तपस्या करने को कहा। इस तपस्या में पैर नीचे और सिर ऊपर करके प्रभु का स्मरण करना था। इस तपस्या से इन्होंने अपने मन पर काबू पाया और फकीर बन गए। बाबा फरीद की 3 शादियां हुई थी। पहली शादी बीवी हजरा अजीजा से, दूसरी बीवी कलसुम और तीसरी शादरा से हुई थी। इनके 8 संतानें थी, 5 बेटे और 3 बेटियां थी। बाबा फरीद की 1265 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। पाक पटन में आज भी वह कुआं इनकी धरोहर है जिनमें फरीद जी अपने शरीर को लटकाकर हठ योग द्वारा परमात्मा की बंदगी किया करते थे। फरीद जी ने अपना पूरा जीवन इस्लाम की सेवा में लगाया था। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूले। अगर आपने हमारे चैनल मडार मल्टीमीडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दे ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस आप मिस ना कर सके। धन्यवाद।